लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों से जुड़े हुए नेता है। और आपको मालूम ही होगा कि ऐसे पहले मुख्यमंत्री है और ऐसे पहले राजनेता है जो लोगों को मालूम नहीं कभी सोते हैं, सुबह 4 बजे तक वो लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। लेकिन आज के वक्त में शिवसेना 2 भागों में बढ़ गई है। तो देखा जाए तो शिवसेना एक समय था कि अपने विरोधी पक्ष से संघर्ष करती थी, लेकिन आज शिवसेना 2 भाग में बंटने के कारण आज शिवसेना से ही संघर्ष कर रही है। तो क्या कहेंगे, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टियां हैं। एक कोई भी पार्टी एक सोच लेके चलती है कि एक सोच के आधार पर वो पार्टी बनती है और उसके आगे लेने का जाने का काम होता है। जैसे हम तो लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं ही। हम रोज के रोज अगर जिले में अगर कोई भी प्रश्न खड़ा होता है तो हम तुरंत वहां पे हाजिर होते हैं और लोगों के प्रश्न सुनवाई करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, आपने अभी बाला साहब के विचार की बात कहा, आनंद दिघे साहब के विचार की बात कहा। तो देखा जाए शिवसेना के 2 भाग में बंटने के बाद इनके विचार भी देखा जाए तो 2 भागों में बंट गए हैं। आपके ऊपर अभी आपका जो शिवसेना का एक दूसरा ग्रुप है, उद्धव साहब का जो गठ है, वो आप पे गद्दारी का आरोप लगाता है, आपको गद्दार भी कहा जाता है उनकी तरफ से। तो और अभी लोकसभा में आपको नहीं लगता कि इसमें संघर्ष दोनों शिवसेना में हो सकता है इस बात को लेकर? देखिए, आरोप करने के लिए हम कुछ भी आरोप कर सकते हैं, क्योंकि आपको गद्दार की नज़र से देखा जाता है, वो लोग गद्दार की नज़र से देखते हैं। देखिए, अगर कोई लड़का जब बड़ा होता है और फैमिली बड़ी होती है और जब भी उनको लगता है कि मेरा भाई अपने हमसे अलग विचार रख रहा है तो वो भी अपना एक अलग से घर बसाता है, फैमिली वही रहती है, तो उसे आप गद्दार कहेंगे क्या? और आज ये आप जो कार्यालय देख रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? ये खाली हमारे पार्टी को चुन के लाने के लिए नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए खड़े कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि आज जो हमारे गांव में आज कार्यालय खड़े हो रहे, क्यों खड़े हो रहे? क्योंकि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, एकदम से हुई है। लेकिन आपको नहीं ऐसा लगता कि अभी एक तरफ भूमिपुत्र है तो दूसरी भी शिवसेना में भूमिपुत्र है, तो भूमिपुत्र आपस में लड़ रहा है? नहीं, वैसे तो सभी पार्टी भाग होने के बाद वैसे तो सभी पार्टी में भूमिपुत्र है। जो हर एक पार्टी में जो लोग भूमिपुत्र ही है वो हमारे पार्टी के एक व्यासपीठ पे हमारे, लेकिन सभी तो भूमिपुत्र ही है। तो आपको तो मेरे पे तो 20 के ऊपर तो केसेस के लिए खड़े रह चुके हैं। तो हमने जो आंदोलन खड़े किए वो स्थानीय भूमिपुत्र को, यहाँ का जो मूल निवासी है उसको न्याय देने के हिसाब से ही हमारा आज तक का हमारा जो ये रहा है। सभी भूमिपुत्र सभी हमारे। देखा जाए तो आपके पार्टी पे आरोप है जो यहाँ के जिले के कुछ स्थानीय नेता है उन्हें डरा धमकाकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल किया गया है। अभी आप हमारे इंटरव्यू ले आपको डराया है क्या? नहीं, हमें नहीं डराया, लेकिन आपके कुछ नेताओं को नहीं, किसी को। आज देखिए, आज छोटा बच्चा भी होगा ना, अगर उसको कोई अगर गलत बात बोलेगा तो वो भी अगेंस्ट में खड़ा होता है। आपको लगता है कि पालघर जिले के लोग इतने डरने वाले लोग हैं? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। यह है केशव भूमि का पॉलिटिकल इंटरव्यू का सीरीज जिसका नाम है वतन, जिसमें सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं सीधे सवाल। आज इस एपिसोड में हमारे नए मेहमान हैं जिनका नाम है कुंदन संखे जी। ऐसे तो कुंदन संखे जी के कंधे पर जो है शिवसेना के जिला अध्यक्ष की जवाबदारी है और उन्हें जो है गरीबों के मददगार के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले हमारे साथ जो कुंदन संखे जी हैं, हम चाहेंगे कि वो अपना परिचय आप लोगों को दें। तो आपसे मैं चाहूंगा कि आपका परिचय जो है पहले आप हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम कुंदन संखे है। मैं जो महाराष्ट्र के लोकाभिमुख मुख्यमंत्री है आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, जिनके हाथों में शिवसेना की बागडोर है, जो शिवसेना के मुख्य नेता है, उनकी पार्टी में मैं पालघर जिले का जिला प्रमुख के तौर पे काम कर रहा हूं और पालघर और डहाणू विधानसभा की जो क्षेत्र की जो जवाबदारी है वो आदरणीय शिंदे साहब ने मुझे सौंपी हुई है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले जो राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने जो शिवसेना के कार्यालय का पालघर में शुभ आरंभ किया, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत सुंदर और अच्छा कार्यालय बनाया है। तो इस कार्यालय को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप देखा जाए तो मेन सड़क पर आपका कार्यालय है, तो ये कार्यालय बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? देखिए, शिवसेना एक राजनीतिक संगठन है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों से जुड़े हुए नेता है। और आपको मालूम ही होगा कि ऐसे पहले मुख्यमंत्री है और ऐसे पहले राजनेता है
जो लोगों को मालूम नहीं कभी सोते हैं, सुबह 4 बजे तक वो लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। आज भी वो गए 1.5 साल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप कभी भी जाओ, अगर सर्वसामान्य आदमी भी उनके पास अगर आता है तो वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हुए वो उनकी पूछताछ करते हैं, उनकी क्या समस्या है उनकी जानकारी लेते हैं और तुरंत अपने प्रशासन को उन पर कार्रवाई करने की उनको निर्देश देते हैं। तो अगर मैं भी आज गए 24, 25, 26 साल से राजनीतिक तौर पे जुड़ा हूँ और अभी मुख्यमंत्री साहब के साथ में मुझे आज 8 महीने हुआ है, मैं जिला प्रमुख करके काम कर रहा हूँ। ये जो अपना पालघर जिला है वो बहुत बड़ा विस्तृत जिला है और आज अपना जिला बनने के बाद आज 9 साल हो गए और आज अगर सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, तो संगठन भी लोगों के तौर पे बढ़ना चाहिए और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे लिए कोई मार्ग है जिस मार्ग पे जाने के बाद हमारी समस्या का हल हो सकता है। और ये ध्यान में रखते हुए हमने एक जिला जनसंपर्क कार्यालय पालघर के एक मुख्य रास्ते पे जिसको हमने इनॉग्रेशन किया है, जिसका मुख्यमंत्री के हाथों से इनका कुछ दिनों पहले उद्घाटन हुआ और आप देख रहे हैं कि आज ये कार्यालय आने वाले दिनों में लोकाभिमुख कार्यालय के तौर पे काम करने जा रहा है। जैसा कि आपका मित्र पक्ष है भाजपा, देखा जाए तो भाजपा ने जो है वॉर रूम के रूप में चालू किया, वहाँ पे वो सीधा मतदाताओं से संपर्क करते ऑनलाइन, आज डिजिटल का जमाना उस तरह से। तो मुझे लगता है उस तर्ज पे जिस तरह आपने बनाया कहीं उसी तर्ज पे आपके कार्यालय का है तो शुभारंभ नहीं किया। देखिए, आपने हमें मुझे अभी बोला कि मैं जिला प्रमुख के तौर पे काम कर रहा हूँ, मेरे जो सहकारी है हमारे साथ में काम कर रहे हैं। और अगर ये जो कोई भी राजनीतिक अगर पार्टी है तो वो एक तो अपने ऑफिस में बैठ के काम करती है, लोगों के साथ में जुड़ती है। हम तो लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं ही, हम रोज के रोज अगर जिले में अगर कोई भी प्रश्न खड़ा होता है तो हम तुरंत वहां पे हाजिर होते हैं और लोगों के प्रश्न सुनवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिले का जो आदिवासी बहुल एरिया है, हमारा बंदर विभाग का एरिया है, हमारा ग्रामीण एरिया है, अगर उनको कुछ भी समस्या होती है तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं किसी कार्यालय में जाने के बाद मेरा प्रश्नों को सॉर्ट आउट होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य तो यही है और आपको मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूं कि और पालघर की जनता को भी बोलना चाहता हूं कि जो कार्यालय है हमारा कार्यालय नहीं है। नाम हमने शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय दिया है, लेकिन ये कार्यालय जनता का कार्यालय है, ये लोकाभिमुख कार्यालय है। इस कार्यालय का इनॉग्रेशन करने का और शुभारंभ करने का कारण यही है कि आप रात के 12 बजे भी आके अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ऐसा एक मार्ग आपको दिखना चाहिए जिसके जाने के बाद लोगों लगे कि हमारा यहाँ पे प्रश्न हल हो सकता है, वो आरोग्य का हो, खुद के प्रश्न का हो, समाज का हो। तो इसीलिए हमने, आप देख सकते हो कि एक हमारा एक कार्यालय है, एक कॉन्फ्रेंस है, एक आगे एक हॉल है और एक वॉर रूम भी है। जिस वॉर रूम के तहत अगर जिले में कोई भी प्रश्न उपस्थित होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वो संगठन के तौर पे भी कार्रवाई की जाएगी, वो जनता के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। और 24 घंटा चलने वाला कार्यालय, मुझे अभी मालूम नहीं किसी का है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में ये ऐसा पहला कार्यालय होगा जो 24 घंटा लोगों के लिए खुला रहेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये शिवसेना का जिला जनसंपर्क कार्यालय होने के बावजूद ये जनता का भी संपर्क कार्यालय है, लोकाभिमुख कार्यालय होगा, जनता का कार्यालय होगा। यहाँ पे सेवाएं दी जाएगी, यहाँ पे प्रश्न सुने जाएंगे और उसकी कार्रवाई तुरंत होगी। वो फिर प्रशासन के स्तर पे हो, वो सामाजिक स्तर पे हो, वो वैयक्तिक स्तर पे हो, और ये जनता का कार्यालय होगा। आदरणीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब जो आनंद आश्रम में बैठे थे ठाणा में, आपको उनकी ये मालूम है कि आज उन्होंने हमको सिखाया है। जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे, उनका कहना था कि हमारा जो शिवसेना पक्ष है वो 80% उसका सामाजिक स्तर काम करने का होना चाहिए और केवल 20% उन्होंने राजकीय अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और हमारे धर्मवीर गुरुवर्य आनंद दिघे साहब जो थे वो 24 घंटा लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे। यहाँ से लोग जाते थे ठाणा और लोग वहाँ पे सुनवाई होती थी और देर रात चलती थी। और उनके जो शिष्य है और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका काम करने का भी तरीका वही है। और हम भी शिवसेना के निचले स्तर से, जमीन से जुड़े हुए हम लोग हैं, तो हमको लगता है कि लोगों की समस्याएं बहुत है। और ये पालघर जिले में हर एक आदमी जो वंचित घटक है, हर एक समाज का घटक है,
उनकी सुनवाई होनी चाहिए और प्रशासन की तेजी बढ़नी चाहिए, और अगर नहीं हुआ उसको समाधान देने के लिए कार्यालय होगा और ये 24 घंटा चलेगा। ये कार्यालय मैं आह्वान करना चाहता हूं कि लोगों को भी कि आप आए और अपना प्रश्न लेके आए, आपका समाधान करने के लिए हम और हमारे सहकारी साथी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि एक समय था कि आप मनसे के जिलाध्यक्ष थे, उस समय काफ़ी संघर्षपूर्ण मनसे का भी समय था जिसमें आपने मनसे को जो है एक अच्छी ऊंचाई दी। पालघर जिले की अगर बात करें, अब देखा जाए तो शिवसेना का भी कठिन समय चल रहा है और ऐसे में शिवसेना का जिला अध्यक्ष जो जवाबदारी आपके कंधे पर है, तो इस जवाबदारी को आप कितना चैलेंजपूर्ण मानते हैं? देखिए, जो आपने अभी बोला, मेरा पूर्व इतिहास बोला, इसके पहले मैं जो शिवसेना थी उसका भारतीय विद्यार्थी सेना का भी जिला प्रमुख था। तब मैं थाना ग्रामीण मतलब वसई से लेके तलासरी और यहाँ से लेके मोखाड़ा, मतलब 6 विधानसभा में पहले से संभाल रहा था। और मेरी जो कारकिर्द है वो लोगों से जुड़ी हुई कारकिर्द है। एक पद ये एक माध्यम रहता है, पद ये लोगों का प्रश्न सॉल्व करने के हिसाब से बनाया जाता है। और आपको मालूम ही है कि गए 26-27 सालों में मेरी जो भूमिका है वो एक आंदोलक के तौर पे रही है। अगर जब भी कोई प्रश्न नहीं उसको सॉल्व हुआ तो मेरे पे कितने भी केसेस आज तक हुए हैं, हर एक इशू को लेके, सामाजिक इशू के लिए, पर्सनल नहीं। और आज जब भी मैं आपने जिस संघर्ष की बात की, तो राजनीतिक स्तर पे काम करने के बाद अगर संघर्ष नहीं होगा तो आदमी को उस चीज़ का समाधान भी नहीं मिलता है। और अगर संघर्ष लोगों के लिए होगा तो उसका समाधान और अलग रहता है। तो मैं आज शिवसेना के जिला प्रमुख के तौर पे गए 8 महीने में काम कर रहा हूँ। आपने बताया वो सही भी है कि ये भी संघर्ष की घड़ी है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो हमको ये नया नहीं है कि संघर्ष और उसके बाद लोगों में जाना। और मुझे विश्वास है कि आज गए 7-8 महीनों से करीबन हम जिस स्तर पे काम कर रहे हैं, वो कोई भी प्रश्न हो, अगर सरकार हमारी भी है और अगर लोगों के लिए खड़ा होना पड़ा तो भी हम उसके लिए खड़ा होते हैं। और जिनका प्रश्न है उसको इंस्टेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आदिवासी पाड़ा है, गांव है, शहर है, यहाँ पे जाके लोगों में के संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और आज तक का जो मेरा अनुभव है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी शिवसेना को एक ऊंचाई पे लेके जाएगा। और महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, बाला साहब का विचार और आदरणीय गुरुवर्य धर्मवीर आनंद साहब का जो विचार था उसको आगे लेने का काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम भी पालघर जिले के हर एक स्तर के लोगों को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा बोला गया कि देखिए, कोई भी पोस्ट ये मिलती क्यों है कि आप लोगों के लिए काम करो, और हम लोगों में रहने वाले लोग हैं। हम क्या 10 बाय 10 फ्लेक्स में एक दिन में बने हुए कोई कार्यकर्ता नहीं है। और जैसे मुख्यमंत्री साहब हमेशा बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं कार्यकर्ता है, हम भी ये मानते हैं, हम सभी कार्यकर्ता है। पद ये बाद में आता है, कार्यकर्ता है प्रथम है। और आज जो जिस तरह से जिले के लोग हमसे उम्मीद रख रहे हैं, और हम भी बहुत साल से, आप तो जानती ही हमें, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में रहे। और एक आने वाले दिनों में ये संघर्ष की भूमिका में भी शिवसेना का भगवा इस पालघर जिले के हर एक क्षेत्र में लहराए, ये हमारी कोशिश है। देखा जाए तो जिस तरह राज्य में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, देखा जाए तो एक नेता दूसरी पार्टी से इसमें आ रहे हैं, और उसका जो प्रभाव है वो जिला स्तर पर भी दिखाई देता है। और अभी मुझे लगता है कि कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे आपको संघर्ष ज़्यादा शिवसेना को करना पड़ेगा पालघर जिले में, अगर उम्मीदवारी आपको मिलती है तो कितना संघर्षपूर्ण मानते हैं इस चुनाव को आप? नहीं, संघर्ष लोगों का प्यार रहे। और लोगों को देखिए, लोग आजकल प्रैक्टिकल है, लोग चाहते हैं कि हमारा काम कौन कर सकता है। आज जिस तरीके से पालघर में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है, आपने सुना होगा जब मुख्यमंत्री साहब अभी कुछ दिन पहले मनोर की हमारी एक शिव संकल्प सभा में आए थे, उन्होंने बताया कि आज जो एक कोस्टल का रोड बनने जा रहा है, वो अभी तो विरार तक का उनका है और आगे एक्सपांशन पालघर तक का है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है, आरोग्य की सेवाओं में भी आज 200 बेड का एक अस्पताल बनने जा रहा है, एक ESIC का अस्पताल बनने जा रहा है। और हर एक सेक्शन में हमारे मछुआरे हो, हमारे आदिवासी लोग हो, हमारे OBC समाज हो, जो एक खेती करने वाले हो, हर एक सेक्शन में लोगों को एक कंफर्ट लाने की कोशिश सरकार के माध्यम से हो रही है। और इस संघर्ष की घड़ी में भी शिवसेना जिस विचार से खड़ी हुई
बाला साहब, ये पालघर जिला ये शिवसेना का बाले किल्ला हमेशा रहा है और सभी को जानते हैं कि अगर बाला साहब का हिंदुत्व का विचार और गुरुवर्य धर्मवीर आनंद साहब का जो ये जिला था उसको आगे लेके जाने का काम ये शिंदे साहब कर रहे और हम ताकती से जुटे हुए। आज हमारा पूरा दिन लोगों के सानिध्य में गुजरता है, हम लोगों में जाते हैं और जो हम महसूस कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि ये जो आने वाले लोकसभा की चुनाव है, महायुति का जो उम्मीदवार बनेगा उसको लोग पूरी तौर पे से सहकारी करेंगे और फिर एक बार पालघर की लोकसभा पे भगवा ये लहराएगा और ये जो विकास की जो भागदौड़ चल रही है वो आगे भी जारी रहेगी आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब के माध्यम से। सर, देखा जाए कि एक समय ऐसा था कि जब पालघर जिले की अगर हम बात करें तो ये शिवसेना का गढ़ माना जाता था और शिवसेना जिसे चाहती थी वही सांसद चुनकर आता था, वही आमदार चुनकर आता था। लेकिन आज के वक्त में शिवसेना दो भागों में बढ़ गई है। तो देखा जाए तो शिवसेना एक समय था कि अपने विरोधी पक्ष से संघर्ष करती थी, लेकिन आज शिवसेना दो भाग में बंटने के कारण आज शिवसेना से ही संघर्ष कर रही है। तो क्या कहेंगे, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टियां हैं। एक कोई भी पार्टी एक सोच लेके चलती है कि एक सोच के आधार पर वो पार्टी बनती है और उसके आगे लेने का जाने का काम होता है। जैसे मैंने बताया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और गुरुवर्य धर्मवीर आनंद के साहब जी ने ये ठाना जो अभी पालघर अभी हुआ है, लेकिन पहला ठाणे साथ में पूरा जिला था, वो उनकी पहचान बाला साहब के नाम से, उनकी पहचान दिघे साहब के नाम से। और वो क्यों है? क्योंकि बाला साहब ने मराठी और हिंदुत्व का मुद्दा रखा। दिघे साहब ने अपनी पूरा अपना आयुष्य जो अपनी पूरी कारकिर्द थी वो लोगों के पे उन पे समर्पित थी। लोगों में अभी भी लोगों ऐसा होता कि दिघे साहब अभी भी हमारे बीच में है। क्यों है? क्योंकि वो दिन रात लोगों का काम करते थे। और आज लोगों को क्या चाहिए? तो लोगों को ये चाहिए कि आज हमारे लिए कौन खड़ा हो सकता है, हमारे जिले के लिए कौन डेवलपमेंट कर सकता है। राजनीति में हमेशा आगे पीछे होते रहता है। एक कोई पार्टी एक नाम लेके खड़ी होती है, लेकिन वो उस तौर पे चल रही है क्या, वो भी लोग देखते हैं। और इमोशन की राजनीति एक अलग पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल राजनीति वो लोग ये देते हैं कि हमारा जो विचार था वो कौन आगे लेके जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो कुछ तौर पे सही भी होगा कि दो इसमें ग्रुप में डिवीजन हुआ है, लेकिन आज जिस तौर पे आप देख लेंगे माहौल बना है कि आज लोगों में एक जो दिघे साहब का जो विचार था, बाला साहब का जो विचार था, उसको जिस तरीके से आज शिंदे साहब आके लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए हर एक पार्टी को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अगर कोई भी इलेक्शंस आते हैं उसमें हर कोई पार्टी अपना बयान रखती है, लेकिन आखिर में लोग क्या कहते हैं, लोग सोच के मतदान करते हैं कि आज कौन काम कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी सहकारियों की मदद से लोकसभा के चुनाव में ये शिवसेना जो आज खड़ी हुई उसके लिए शिंदे साहब आज जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हम भी पूरी अपनी ताकत लगा देंगे और आने वाले दिनों में पालघर में महायुति का जो भी उम्मीदवार है, शिवसेना का जो उम्मीदवार है, वो पूरी तरह से अपनी ताकत लगाएगा और चुन के आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, आपने अभी बाला साहब के विचार की बात कहा, आनंद दिघे साहब के विचार की बात कहा, तो देखा जाए शिवसेना के दो भाग में बंटने के बाद इनके विचार भी देखा जाए तो दो भागों में बंट गए हैं। आपके ऊपर अभी आपका जो शिवसेना का एक दूसरा ग्रुप है, उद्धव साहब का जो गठ है, वो आप पे गद्दारी का आरोप लगाता है, आपको गद्दार भी कहा जाता है उनकी तरफ से। तो और अभी लोकसभा में आपको नहीं लगता कि इसमें संघर्ष दोनों शिवसेना में हो सकता है इस बात को लेकर? देखिए, आरोप करने के लिए हम कुछ भी आरोप कर सकते हैं, क्योंकि आपको गद्दार की नज़र से देखा जाता है, वो लोग गद्दार की नज़र से देखते हैं। देखिए, अगर कोई लड़का जब बड़ा होता है और फैमिली बड़ी होती है और जब भी उनको लगता है कि मेरा भाई अपने हमसे अलग विचार रख रहा है, तो वो भी अपना एक अलग से घर बसाता है, फैमिली वही रहती है, तो उसे आप गद्दार कहेंगे क्या? अगर सोच विचार अगर बदला है तो इस विचार को कायम रखने की जवाबदारी एक लीडर की रहती है। तो गद्दार और ये सब चीज़ें कहने के लिए ठीक है, वो कुछ दिन तक लोगों को दिमाग में रह सकते हैं। अभी जिस तरीके से कुछ महीनों पहले बोला जा रहा था और अभी का इम्पैक्ट आप खुद महसूस कर सकते हो कि आज लोग उसके लिए उब चुके कि एक वर्ड हम कितनी बार सुने। जब भी लोगों को प्रैक्टिकल रियलिटी अभी दिख रही है कि काम हो रहा है और 24 घंटे मतलब अवेलेबल होने वाला आदमी
उसे आप गद्दार कहोगे तो कुछ लिमिट तक आप उसको, ठीक है, आप उसको अलग ढंग से देख सकते हो, इमोशन की तरफ से देख सकते हो, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद, कुछ महीनों खत्म होने के बाद में आप ये देखते हो कि हमारा काम कौन कर रहा है, महाराष्ट्र को कौन आगे लेके जा रहा है। तो आरोप करने के लिए कुछ भी आरोप हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में पूरी तौर पे आज एक सक्षम नेतृत्व मिला है, एक लोकाभिमुख नेतृत्व मिला है, जिनका नाम है एकनाथ जी शिंदे साहब। और जिस बाला साहब ने हमारे जो दैवत रहे हैं, जिन्होंने, आप सभी को मालूम है कि आज उनने कुछ पार्टियों की बात की थी। देखिए, दूसरे लोगों के काम नाम लेने के लिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं कि किसी का नाम लूं, लेकिन मैं पालघर जिले की बात कर सकता हूं कि पालघर जिले के जो भी शिव सैनिक है, पालघर जिले की जो भी जनता है, जिन्होंने दिगे साहब को महसूस किया है, जिन्होंने बाला साहब को महसूस किया है, वो शिंदे साहब भी महसूस कर रहे हैं। तो मुझे ये सब जो जुमले है, जो आरोप है, ये आरोप, आज लोग आरोप में नहीं काम पे विश्वास रख रही है। तो मुझे लगता है कि आज जिले में जिस ढंग से आगे पार्टी बढ़ रही है, उसके लिए महायुति के माध्यम से हमारा जो उम्मीदवार होगा वो पूरी ताकत से लड़ेगा, पूरी ताकत से जुड़ेगा और पूरी ताकत से जीतेगा। लेकिन अभी आपने जिस तरह की शिवसेना जो है वो करती है, लेकिन कहा जाता है कि जो शिवसेना के कुछ नेता थे वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ गए, लेकिन जो मतदाता हैं, शिवसेना के असली मतदाता हैं, वो आज भी उद्धव साहब ठाकरे के साथ खड़े हैं। ये हमने भी ग्राउंड लेवल पे देखा है। तो आप इसे क्या लेकर कहेंगे? देखिए, क्योंकि मतदाता अभी भी उद्धव जी के साथ है। नहीं, देखिए, मुझे भी 26-27 साल हुए। एक रहता है कि पार्टी केडर और एक रहता है कि जनता। जब भी ऐसे पकड़ के चलो कि जो भी हमारे मतदाता है उसमें से 10% कार्यकर्ता है सभी पार्टियों के मिला के, और बाकी जो 90% वो जनता है, वो न्यूट्रल है। वो देखती है कि हम जब भी वोट करने जाएंगे, वो माहौल बनेगा तो हम किसको वोट करेंगे। 100% कार्यकर्ता जिले में मतदाता किसी पार्टी के रहते हैं क्या? तो नहीं। जो लोग किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, जो जनता है, वो 80% है। तो वो ये सोचती है कि हमारा जिले का भविष्य कौन आगे लेके जा सकता है, महाराष्ट्र का भविष्य कौन आगे लेके जा सकता है, और महाराष्ट्र को और पालघर को कौन ऊंचाई तक लेके जा सकता है, और अभी उनके जो कार्यकर्ता है वो कौन काम कर रहा है। आज देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पालघर जिले में जब भी आपने मेरा उल्लेख किया, और हमारे सभी जो कार्यकर्ता है, कोई भी अगर चीज खड़ी होती है तो हम, आपको कौन दिखता है? अभी आज जो अगर जिले का प्रश्न हो, अगर आज हम गांव गांव में घूम रहे हैं तो कौन दिख रहा है आपको? पार्टी के किसका दिख रहा है? कि आज गए 5, 6, 7, 8 महीनों से हमने जो ग्रिप पकड़ी है, और जो लोग आज जो न्यूट्रल है कि वो सोच रहे कि हम किसको वोट दें, आखिर में वो उनको चुन के लाते हैं। पार्टी केडर तो खाली 10% है, हर एक पार्टी का मिला, पूरे पार्टी का मिला के आप 10 या 15% पकड़ सकते हैं, लेकिन जो 80% जनता है वो काम को देखते हुए, और जो पार्टी का जो लीडर है, यहाँ का पदाधिकारी है, उनको कैसा काम कर रहा है, वो कैसा अप्रोच कर रहा है, वो हमारी सुनवाई कैसे कर रहा है, उसको देखते हुए मतदान करता है। और आज ये आप जो कार्यालय देख रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? खाली हमारे पार्टी को चुन के लाने के लिए नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए खड़े कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि आज जो हमारे गांव गांव में आज कार्यालय खड़े हो रहे, क्यों खड़े हो रहे? क्योंकि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को महसूस होना चाहिए कि हमारे लिए कोई तो भी है, तो उसको ही लोग वोट करेंगे। तो जनता जो है वो डिसाइड करती है कि वहां का लीडर कौन है, उनका मुखिया कौन है, और वो कार्यकर्ता किस ढंग से काम कर रहे हैं। और आज हमारे सभी सहकारी और हम लोग आज जिस ढंग से लोगों से जुड़े हुए, हमको उम्मीद है कि जनता हमको स्वीकारेगी, और आने वाले चुनाव में शिवसेना का जो उम्मीदवार रहेगा उसको पूरा सहकार्य करेगी। ये हमको पूरा आशा है। सवाल ऐसा है कि एक समय था जो शिवसेना भूमिपुत्रों के लिए लड़ती थी, लेकिन आज वही शिवसेना 2 भाग में होने के बाद भूमिपुत्र आपस में लड़ रहे हैं, और जिससे जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं उसमें काफ़ी निराशा भी है और काफ़ी नाराज भी है। नहीं, हम क्यों नहीं, आप तो मेरी तो आपको पहचान मालूम ही है, मैंने कितने आंदोलन खड़े किए। जो स्थानिक भूमिपुत्र के लिए जब ये कार्यालय बना, तब इस कार्यालय में लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, उनका अस्तित्व रहना चाहिए, इसलिए मैं तो रोज का रोज उनके लड़ता हूँ, और उसके लिए हम कभी भी पीछे नहीं है। मेरी मतलब शिंदे साहब भी उसी प्रतिमा से जुड़े हुए, और मेरी शुरुआत ही स्थानिक भूमिपुत्र के माध्यम से हुई है। लेकिन आपको नहीं ऐसा लगता कि अभी एक तरफ भूमिपुत्र है तो दूसरी भी शिवसेना में भूमिपुत्र है, तो भूमिपुत्र आपस में लड़ रहा है? नहीं, वैसे तो सभी पार्टी भाग होने के बाद वैसे तो सभी पार्टियों में भूमिपुत्र है। जो हर एक पार्टी में जो लोग भूमिपुत्र ही है, वो हमारे पार्टी के एक व्यासपीठ पे हमारे, लेकिन सभी तो भूमिपुत्र ही है, तो ऐसा रहता नहीं है। देखिए,
मैं आपको ये बोलूँगा कि यहाँ के जिले के भूमिपुत्र को, वो हमारा आदिवासी समाज हो, कुणबी हो, वंजारी हो, वाड़वड़ हो, आगरी हो, मछुआरे हो, वैती हो, सभी हो, वाड़वड़, सभी के लिए जो हमारे जो भूमिपुत्र है उसके लिए हम सभी साथ में हैं। हम कोई भी जब ऐसा इशू जनरेट होता है, किसी भी अन्याय होता है, किसी को न्याय देने की बात होती है, तभी हम पहले खड़े होते हैं। आपको तो हमारा, मेरे पे तो 20 के ऊपर तो केसेस के लिए खड़े रह चुके हैं। तो हमने जो आंदोलन खड़े किए वो स्थानीय भूमिपुत्र को, यहाँ का जो मूल निवासी है उसको न्याय देने के हिसाब से ही हमारा आज तक का हमारा जो ये रहा है। और हमारी पार्टी का भी जो भूमिपुत्र और हिंदुत्व, ये मुद्दे पे ही हमारी पार्टी खड़ी हुई है और उसी माध्यम से हम लोगों को न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वो दिख भी रहा है, तो उसमें कोई दो राय होने की बात ही नहीं है। लेकिन जैसा कि हम गांव गांव घूमते हैं तो देखते हैं कि हमें दिखता है कि आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय चुनाव, उसमें हमें दिखता है कि आने वाले चुनाव में भूमिपुत्र में संघर्ष बढ़ेगा। यह संघर्ष आपस में ना हो, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी है? नहीं, सभी भूमिपुत्र हमारे ही है। हम तो, हमारा जन्म यहाँ का है तो हम भूमिपुत्र ही है। हमारा संघर्ष कोई व्यक्ति किसी से है नहीं। हम एक पार्टी की विचारधारा लेके चल रहे हैं। हम लोगों के प्रश्न लेके, कोई हमारा व्यक्ति, हमारी खेती का कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई हमारा फैमिली डिस्प्यूट तो है नहीं किसी का। कोई भी पार्टी जब भी खड़ी होती है तो उनकी विचारधारा पे चलती है और विचारधारा को लेके ही अपने पार्टी को आगे लेके मतदान को आह्वान करती है। और दूसरा, पार्टी क्या काम कर रही है वो भी लोग देखते हैं। अभी मैं बोलूंगा आपको, तो हम तो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, मगर मुझे किसी का रात का 2 बजे भी फोन आता है तो मैं कोई भी अननोन भी फोन होगा तो उसको मैं उठाता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनको न्याय देने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारे लोग हैं वो सभी हमारे हैं, जो सर्वसामान्य जनता है वो हमारे से, हमसे किसी का संघर्ष नहीं है। एक पार्टी की विचारधारा ये अलग है, पार्टी के लिए मतदाताओं को आह्वान करना अलग है, लेकिन हमारा किसी संघर्ष नहीं है। हम रात को 12 बजे भी किसी के पास गए तो हमको लोग वेलकम ही करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और आज तक का हमारा जो परफॉर्मेंस है वो जमीन से लोगों के लिए खड़ा हुआ है, लोगों के लिए हम खड़े हुए। कभी कभी हम विचारधारा के लिए हम किसी भी हद तक भी गए हैं, तो सभी हमारी जिले के लोग, सभी भूमिपुत्र सभी हमारे। देखा जाए तो आपके पार्टी पे आरोप है, जो यहाँ के जिले के कुछ स्थानीय नेता है उन्हें डरा धमकाकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल किया गया है। अभी आप हमारे इंटरव्यू ले, आपको डराया है क्या? नहीं, हमें नहीं डरा, लेकिन आपके कुछ नेताओं को। नहीं, किसी को। आज देखिए, आज छोटा बच्चा भी होगा ना, अगर उसको कोई अगर गलत बात बोलेगा तो वो भी अगेंस्ट में खड़ा होता है। आपको लगता है कि पालघर जिले के लोग इतने डरने वाले लोग हैं? कोई डरता नहीं है। एक विचारधारा है और जिनको लगता है कि डेवलपमेंट की राह पे जा रहे हैं, हमारा भविष्य अगर शिंदे साहब के नेतृत्व में है, जिस शिवसेना को बाला साहब ने खड़ा किया, जिस शिवसेना को हर गांव में, हर पाड़े में दिगे साहब ने पहुंचाया, उस शिवसेना को अगर शिंदे साहब के नेतृत्व में अगर पार्टी आगे लेके जा रही है तो लोग आ रहे हैं, तो उनको वेलकम करना, उनका स्वागत करना हमारा काम है। लोग अगर सामने से आ रहे हैं कि हमको पार्टी में जुड़ना है तो उसमें अच्छी बात है। और दूसरे लोगों ने सोचना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं भैया, क्योंकि आपकी विचारधारा ये भटक रही है। आपकी विचारधारा ये अपने जिस पार्टी को खड़ा करने के लेवल पे नहीं जा रही, इसे लोग जा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सभी हमारे दोस्त है, वो भी हमारे दोस्त है, वो भी आएंगे तो हमको वेलकम ही करेंगे, उसमें क्या, वो हमारे लोग हैं। लेकिन अभी आपके पार्टी के जो सांसद, अगर उनको लेकर हम बात करें तो उनके प्रति लोगों में काफ़ी नाराजगी है। उनसे देखा जाए तो इस सांसद साहब से जनता का, जो आम मतदाता उनसे कभी जुड़े थे, उनका मोह भंग हो गया। अगर वापस उन्हें उम्मीदवारी दी जाती तो इसका फायदा सीधा विरोधी पक्ष को होगा। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देखिए, पार्टी ने किसको उम्मीदवारी देनी चाहिए वो हमारे लीडर है, शिवसेना के, भाजपा के, राष्ट्रवादी के, वो उनका अधिकार है। हम काम करने वाले कार्यकर्ता है। लेकिन जो अभी के सांसद है उन्होंने भी अच्छा काम इस जिले में किया है। जिला अपना बहुत बड़ा है, विस्तारित जिला है, और आज जो डेवलपमेंट देख रही है, आप देखिए, लोग ऐसा है कि लीडर, लोगों की अपेक्षा ये कभी कम होती नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। सबको लगता है कि हमारे गांव में लोग का प्रतिनिधि आने चाहिए, पार्टी के वर्कर्स आने चाहिए, और उम्मीद भी रखते। और उनका आप भी मालूम है कि अभी का जो सांसद है गावित साहब, उनका नेट टू नेट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट लोगों से है। दो राय हो सकती है। नहीं, एक समय था उन्हें सबसे ज्यादा मानते थे कि आज की तारीख में मैं बोलता हूँ जो आम मतदाता है उनका मोह भंग हो चुका है गावित साहब के। और कहा जाता है कि गावित साहब विकास करने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनका विकास केवल जो स्टेज है, बड़ी बड़ी सभाओं में जुबानी से विकास खाली दिखाई देता है। नहीं, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए, मैं भी बोलता हूँ, अगर आज उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो जब भी
उनका एक पार्टी से जुड़ाव है, पार्टी छोड़ के भी लोगों से जुड़ाव है। आज जैसे मैंने बताया कि एक सांसद का जो चुनाव क्षेत्र रहता है वो बहुत बड़ा है। पालघर जिला है जो अपना विस्तारित जिला है, मोखाड़ा से लेके तलासरी तक, बोईसर से लेके वसई तक, आप खुद उसको महसूस कर सकते हो। और उसमें भी वो हर एक सेक्शंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो गांव के सरपंच हो, वो लोग हो, किसी सुख दुख की घड़ी हो, और लोगों की उम्मीद कभी कम होती नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बिल्कुल अधिकार है कि उनको लगना चाहिए कि हमारे पास सांसद आने चाहिए। लेकिन मैं आपको पूरी, जब हम घूम रहे तो मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि खासदार साहब का खुद का एक नेटवर्क है, तो ये भी सबको मालूम है। और अगर उनमें कुछ अगर काम करने का रह गया होगा तो शायद पक्का वो आगे जाके करेंगे। लेकिन उनका जो आज तक का काम का तरीका है, जब भी वो एमएलए थे, जब भी वो राज्य के मंत्री थे, रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं और अभी भी सांसद के तौर पे काम कर रहे हैं, तो लोगों की अपेक्षा ये रहना ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि वो उनका आज तक का जो काम करने का तरीका है वो भी लोगों से जुड़े हुए नेता है। और जो भी पार्टी उम्मीदवार देगी उसके लिए हम काम करेंगे और बिल्कुल वो लोगों का सहकार उनको पक्का मिलेगा, ये हमको पूरा विश्वास है। आपने देखा ये कुंदन संखे जी थे, इनका अभी कुछ दिन पहले ही जिस कार्यालय का सीएम जी ने शुभारंभ किया था, उनका कहना है कि अब आने वाले कुछ ही दिनों में जो ये कार्यालय है आम जनता, आम मतदाता के लिए जो है 24 घंटे काम करेगी और पालघर की जनता की जो भी समस्या है वो यहाँ से सीधा जुड़ सकते हैं। इस एपिसोड में अब नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।